सर एक सवाल है, आप क्योंकि आप चुनाव और बदलाव की बात कर रहे हैं, जो यूथ वोट है वो बहुत निर्णायक रहेगा, तो आपका विजन 2030 में युवाओं के लिए क्या है? सुझाव तो खूब आ रहे हैं, लेकिन पर्सनली आप क्या चाहते हैं राजस्थान के युवाओं के लिए 2030 को देखते हुए? देखो, एम्प्लॉयमेंट चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी हो, युवा जो चाहता है मैं नौकरी करूं, तो सरकारी कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस है, उसको अवसर तो मिले, उपलब्ध तो हो नौकरी। एक नौकरी उपलब्ध हो जाए आदमी को जो करना चाहता नौकरी, उसको सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी के उपलब्ध रहनी चाहिए, जिससे कि उसका काम चल सके। वो स्थिति नहीं रहती तो फिर असंतोष पैदा होता है। फिर आप देखिए कई घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, या जो यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये माहौल ऐसा बनना चाहिए प्रदेश के अंदर जिससे कि गुड गवर्नेंस भी हो, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े लोगों की। ये तमाम स्थिति बननी चाहिए देश के अंदर। विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं, अच्छी बात है, कौन नहीं कहेगा। तो उसके लिए भूखमरी हो रही है अभी, तो कुपोषण है, शिक्षा का अभाव है, घूंघट बड़े बड़े हैं, सब कुछ है, कुरीति सामाजिक हैं, वो आंदोलन चलने चाहिए उसके भी। मतलब कहने का मतलब जब तक आप हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं लाओगे, और जब तक आपको डेमोक्रेसी की बात मैं करता हूँ, बार बार संविधान की मैं बात करता हूँ, ये मजबूत संस्थाएं हैं, पिलर है डेमोक्रेसी के, ये रहेगी, मजबूत रहेगी, तब जाके आप पूरी दुनिया के मुल्कों को मैसेज दे सकते हो कि हमारा मुल्क आपसे डिफरेंट है। सर जैसे आपने कहा कि जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब क्रिएशन के लिए आपका विजन क्या है 2030 का? जो ऐसे आप कह रहे हैं विजन डॉक्यूमेंट 2030, किस तरह से हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं राजस्थान में? जैसे हम सोलर की हम बात कर रहे थे, तो बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम बीकानेर में हैं, काफ़ी स्टेक होल्डर्स भी आए थे। और कौन से सेक्टर्स हैं मिशन 2030 के अंतर्गत जो आप डेवलप करना चाहते हैं? ये तो सुझाव होना है तो लोगों के। मेरा मानना है कि जब माहौल बनता है इन्वेस्टमेंट का, पॉलिसी सरकार की बनती है, किसानों के लिए बनो, चाहे इंडस्ट्री के लिए बनो, चाहे व्यापार के लिए बनो, उसका बड़ा असर होता है। हमने 100 मेगा जॉब फेयर, जो मैंने गवर्नर के बजट के अंदर 100 मेगा जॉब फेयर लगेंगे राजस्थान के अंदर, 15, 20, 25 लग गए होंगे, लग रहे हैं। 20-30 कंपनी आती, बड़ी बड़ी आती है वहाँ पर, नहीं 20-30 हज़ार लोग लगे नौकरियों में, बड़ी बड़ी कंपनी में आती है, इंटरव्यू लेती लोगों को, कुछ लोगों को लगा देती है हाथों हाथ नौकरी में, कुछ का नाम नोट कर लेती है, सिलेक्शन कर लेती है, तो माहौल बना है जी। तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में। 3 लाख नौकरी हम दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, इतना शायद ही किसी राज्य में होगा, और वो काम भी हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो अल्टीमेटली एक यूथ क्या चाहता है, अपना फ्यूचर क्या हो, वो फ्यूचर के लिए चिंतित होता है, उसको अच्छी गाइडेंस मिले, उसका पर्सनैलिटी के अनुरूप गाइडेंस मिले, भाई इस सेक्टर में तुम्हें जाना चाहिए, जाए नहीं उसकी मर्जी है, परिवार का दबाव उसके ऊपर नहीं हो। आत्महत्या हो रही है कोटा के अंदर, कितना दुख होता है, एक परिवार का बच्चा आत्महत्या कर ले, 15-20 साल का बच्चा है वो, तो हम लोग उसकी पूरा इंक्वायरी बैठवाई, मैंने अभी कमेटी बनाई है, क्या क्या रिपोर्ट भी आ गई उसकी, हम अध्ययन कर रहे हैं जी। कैसे ये आत्महत्या रुके, कहाँ क्या कमी है संस्थाओं में, कहाँ कमी है परिवार के अंदर, क्या बच्चों को गाइडेंस मिली कि नहीं मिली, कारण क्या था सुसाइड करने का। तो ये तमाम बातें जो है, ये मिशन 2030 का जो कंसेप्ट यही है कि कोई भी सुझाव दे सकता है, और उसके आधार पे भी मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ेंगे।